हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 15 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और उस पर एक से बढ़कर एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हमारा आज का पहला स्ट्रक्चर होगा। जब भी हमें बोलना हो मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा कोई मायने नहीं है, मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, इन दिनों उसके दोस्त उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग जब भी कहना हो बहुत मायने रखना, इसके लिए मीन अ लॉट टू का यूज़ करेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ करना ये हम लोग आगे अभी देखेंगे। कोई मायने नहीं रखता, इसके लिए हम लोग मीन नथिंग टू का यूज़ करेंगे। आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। जब भी हमें बोलना हो बहुत कोई भी इंसान या कोई चीज़ बहुत मायने रखता है, उसके लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मीन और मीन्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्रेजेंट की बात को बोलने के लिए मीन और मीन्स का यूज़ करेंगे। पास्ट की बात के लिए मेंट टू का यूज़ करेंगे। उसके बाद अ लॉट का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। और निगेटिव सेंटेंस को बोलने के लिए मीन नथिंग टू का यूज़ करेंगे। पास्ट की बात को बोलने के लिए, निगेटिव सेंटेंस को बोलने के लिए, पास्ट की बात बताने के लिए मेंट नथिंग टू का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस है, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। इसके लिए हम लोग कहेंगे यू मीन अ लॉट टू मी। लेकिन जब इसी सेंटेंस को निगेटिव में बोलना हो, तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, तब हम लोग कहेंगे यू मीन नथिंग टू मी। मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। माई पेरेंट्स मीन अ लॉट टू मी। माई पेरेंट्स मीन अ लॉट टू मी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है, चमक दमक वाली ज़िंदगी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। इसके लिए हम लोग कहेंगे ग्लैमरस लाइफ मीन्स नथिंग टू मी। ग्लैमरस लाइफ मीन्स नथिंग टू मी। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत मायने रखती है। योर फ्रेंडशिप मीन्स अ लॉट टू मी। योर फ्रेंडशिप मीन्स अ लॉट टू मी। दोस्ती उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, ये पास्ट की बात है, इसलिए मीन से मेंट हो जाएगा। फ्रेंडशिप मेंट नथिंग टू हिम। गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों के लिए पैसा बहुत मायने रखती है। मनी मीन्स अ लॉट टू द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। शिक्षा हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत मायने रखती है। एजुकेशन मीन्स अ लॉट टू एवरीवन्स लाइफ। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब भी हमें कहना हो मेरा तुम्हें प्यार करने का इरादा है, आज मेरा वहाँ जाने का इरादा, यानी कोई काम करने का इरादा है। इरादा करने के लिए इंटेंड वर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं। और केवल कहना हो कि मेरा इरादा है, तो इसके लिए हम लोग इंटेंशन का यूज़ करेंगे। जैसे कि आज मेरा वहाँ जाने का इरादा है, आज मेरा दिन भर अंग्रेज़ी बोलने का इरादा है, मेरा तुम्हारे घर आने का इरादा है या इरादा नहीं है, वो हम लोग सीखेंगे अभी। इरादा करने के लिए इंटेंड वर्ड का यूज़ करते हैं, और केवल सेंटेंस में इरादा हो तो वहाँ पे इंटेंशन का यूज़ करेंगे। सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इंटेंड, इंटेंड्स और इंटेंडेड टू का यूज़ करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। आज मेरा तुम्हें खूब प्यार करने का इरादा है। टुडे आई इंटेंड टू लव यू अ लॉट। आज मेरा वहाँ जाने का इरादा है। आई इंटेंड टू गो देयर टुडे, या टुडे आई इंटेंड टू गो देयर। आज मेरा दिन भर अंग्रेज़ी बोलते रहने का इरादा है। टुडे आई इंटेंड टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश ऑल डे लॉन्ग। मेरा तुम्हारे घर आने का इरादा है। आई इंटेंड टू कम टू योर होम। आई इंटेंड टू कम टू योर होम।
मेरा तुम्हारे घर चोरी छिपे आने का कोई इरादा नहीं था। इसे दो तरह से हम लोग बोल सकते हैं। आई डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन टू कम टू योर होम फॉर्टिवली, या फिर यूँ कहेंगे आई डिड नॉट इंटेंड टू कम टू योर होम फॉर्टिवली। फॉर्टिवली का मतलब होता है गुप्त रूप से, चोरी। वाइल प्लस गोइंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जाते जाते, यानी कि कोई काम करते करते या कोई काम करते समय। सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस वाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और आइए देखते हैं पहला सेंटेंस, वह पढ़ते पढ़ते सो गया। सो गया ये पास्ट की बात को बता रहा है, इसलिए सिंपल पास्ट में बनेगा ही फेल स्लीप वाइल रीडिंग और स्टडिंग। वह खाना खाते खाते या वह खाना खाते समय टीवी देख रहा था, या यूँ समझें वह खाना खाते हुए टीवी देख रहा था, या यूँ समझे वह खाना खाते खाते टीवी देख रहा था। क्योंकि सेंस के बगैर आप स्पोकन इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। एक सेंटेंस का बहुत तरह का मतलब निकल सकता है। अकॉर्डिंग टू सेंस यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, अदरवाइज you won't be able to speak even a single sentence in English again and again. I am telling you to use your sense, to apply your sense. कल स्कूल जाते समय वह मुझसे 100 रुपये मांग रहा था। He was asking me for 100 rupees while going to school yesterday. या yesterday while going to school he was asking me for 100 रुपीज़। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। ये एक फ्रेजल वर्ब है आस्क फॉर, जिसका मतलब होता है मांगना। वह बात करते करते अचानक फूट फूट कर रोने लगा। ही सडनली स्टार्टेड क्राइंग बिटरली वाइल टॉकिंग। ही सडनली स्टार्टेड क्राइंग बिटरली वाइल टॉकिंग। वह अचानक बात करते करते रोने लगा। वह हिंदी बोलते बोलते अचानक इंग्लिश बोलने लगता है। सडनली ही बिगिंस टू स्पीक इंग्लिश वाइल स्पीकिंग हिंदी, या यूँ बोल सकते हैं सडनली ही स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश वाइल स्पीकिंग हिंदी। यहाँ पे बिगिन का भी यूज़ कर सकते हैं और स्टार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि बिगिन के साथ इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और स्टार्ट के साथ स्टार्ट के बाद आने वाला वर्ब जो होगा वो आईएनजी फॉर्म में होगा, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगला सेंटेंस, वह पढ़ते पढ़ते टीवी देखने लगता है। ही स्टार्ट्स वॉचिंग द टीवी वाइल स्टडिंग। ही बिगिंस टू वॉच द टीवी वाइल स्टडिंग। वह जाते जाते क्या बोल रहा था? व्हाट वाज ही स्पीकिंग वाइल गोइंग। या वह जाते समय क्या बोल रहा था? व्हाट वाज ही स्पीकिंग वाइल गोइंग। वह जाते हुए क्या बोल रहा था? व्हाट वाज ही स्पीकिंग वाइल गोइंग। ये 3 सेंस है एक ही सेंटेंस को बनाने का। आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पे सेंस पर कोई जोर नहीं देगा। कोई आपको इस बात के लिए एडवाइस नहीं करेगा कि आप सेंस का इस्तेमाल कीजिए, सेंस को अप्लाई कीजिए, क्योंकि यही एक मेन डोर होता है, मेन डोर है स्पोकन इंग्लिश सीखने का। ये मेन एंट्री करने का मेन डोर होता है। अगर आपने अपने सेंस को अप्लाई करना सीख लिया तो आप स्पोकन इंग्लिश सीख जाएंगे। वह बैठे बैठे क्या सोच रहा था? व्हाट वाज ही थिंकिंग वाइल सिटिंग। हम लोग पैदल चलते चलते थक चुके हैं। वी हैव गॉट टायर्ड वाइल वॉकिंग ऑन फुट। अब हम में एक भी कदम और चलने की ताकत नहीं है। इस स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा चुका है पहले भी। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं और ज़रूर देखें। कोई काम करने की ताकत नहीं होना, उसके लिए हम लोग डोंट फिल अप या डजेंट फिल अप टू प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। नाउ वी डोंट फिल अप टू वॉक इवन अ सिंगल स्टेप नाउ। पहला स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद दीज आर एम प्लस बिलोइज्ड प्लस टू हैव सच प्लस नाउन। जब भी सेंटेंस में
रहेगा ऐसे को पाकर धन्य हो गया। मतलब किसी के बारे में बताया जाता है कि पाकर धन्य हो गया, तब इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है, मैं तो तुम्हारे जैसा सच्चा और वफादार दोस्त पाकर धन्य हो गया। आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच अ ट्रू और सिंसियर। ट्रू या सिंसियर दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं सच्चा के सेंस में। आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच अ ट्रू और sincere and faithful friend like you. I am blessed to have a sincere and faithful friend like you. ऐसे सगे संबंधियों को पाकर तो तुम धन्य हो गए। हर दिन इस तरह का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं। You are blessed to have such kith and kins. You are blessed मने तुम तो धन्य हो गए, to have मने पाकर, such कीथ एंड किन्स ऐसे सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को पाकर तुम तो धन्य हो गए। ऐसे घर परिवार पाकर उसकी बेटी धन्य हो गई। ऐसा घर परिवार पाकर उसकी बेटी धन्य हो गई। उसकी बेटी धन्य हो गई या तुम्हारी बेटी धन्य हो गई। योर डॉटर इज़ ब्लेस्ड टू हैव सच अ हाउस एंड फैमिली। ऐसा घर परिवार पाकर उसकी बेटी, आपकी बेटी धन्य हो गई। योर डॉटर इज़ ब्लेस्ड टू हैव सच अ हाउस एंड फैमिली। योर डॉटर इज़ ब्लेस्ड, आपकी बेटी धन्य हो गई, टू हैव सच अ हाउस एंड फैमिली, ऐसा घर और परिवार पाकर। इतना नेक और सच्चा जीवन साथी पाकर मैं तो धन्य हो गया। आई एम ब्लेस्ड to have such a gentle and sincere life companion. I am blessed मतलब मैं धन्य हो गया, to have such a gentle and sincere life companion. Life companion का मतलब जीवन साथी, to have such a gentle and sincere मतलब ऐसा नेक और सच्चा पाकर। लाइफ कॉम्पेनियन जीवन साथी। आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच ए जेंटल एंड सिंसियर लाइफ कॉम्पेनियन। वह तो सरकारी नौकरी पाकर धन्य हो गया। सबसे पहला मेन पार्ट इसका है, वह तो धन्य हो गया। ही वॉज ब्लेस्ड टू हैव अ गवर्नमेंट जॉब। ही वॉज ब्लेस्ड सेंटेंस का मेन पार्ट यही है। ही वॉज ब्लेस्ड, वह तो धन्य हो गया। ही वॉज ब्लेस्ड टू हैव अ गवर्नमेंट जॉब। सेंटेंस मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेंटेंस में से मेन पार्ट को निकालना ढूंढिए। मैं तो तुम्हारे जैसा होनहार और समझदार बेटा पाकर धन्य हो गया। इसमें मेन पार्ट है, मैं तो धन्य हो गया। आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ प्रॉमिसिंग एंड सेंसिबल सन लाइक यू। आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ प्रॉमिसिंग एंड सेंसिबल सन लाइक यू। आपको वीडियो कैसा लगता है, समझ में आता है कि नहीं आता है, आप कमेंट में ज़रूर लिखें। उसका बड़ा बेटा अमेरिका में जॉब पाकर धन्य हो गया। सेंटेंस का मेन पार्ट है, उसका बड़ा बेटा धन्य हो गया या उसका बेटा धन्य हो गया। हिज एल्डर सन इज़ ब्लेस्ड टू हैव अ जॉब इन अमेरिका। सेंटेंस का मेन पार्ट बनाने के बाद आप बाकी सेंटेंस को आप अदर वर्ड की तरह, एक्सटेंशन की तरह यूज़ करें। कुछ आगे पीछे हो जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है। मेन पार्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। मैं गुड़िया जैसी एक बेटी पाकर धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। आई एम ब्लेस्ड, गुड़िया जैसी एक बेटी पाकर, टू हैव अ डॉटर लाइक अ डॉल। आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ डॉटर। टू हैव अ डॉटर मतलब टू हैव अ डॉटर का मतलब एक बेटी पाकर, लाइक अ डॉल गुड़िया जैसी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सेकेंड टू नन। इसका मतलब होता है किसी से कम नहीं। सेकेंड टू नन, किसी से कम नहीं। वह किसी से कम नहीं है। ही इज़ सेकेंड टू नन। कितना आसान है बोलना, कितना आसान है। ही इज़ सेकेंड टू नन। और ये बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर्स में से एक है।
आप टीवी पर किसी भी अवार्ड प्रोग्राम देखिए या कोई प्रोग्राम देखिए, ये सेकेंड टू नन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तुम किसी से कम नहीं हो, यू आर सेकेंड टू नन। उस पार्टी में तुम किसी से कम नहीं लग रहे थे, यू वर लुकिंग सेकेंड टू नन इन दैट पार्टी। यू वर सेकेंड टू नन इन दैट पार्टी। सेकेंड टू नन ये खुद अपने आप में निगेटिव वर्ड है, निगेटिव है। इसमें नॉट अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। योर चॉइस वॉज सेकेंड टू नन। आपकी पसंद, आपकी चॉइस किसी से कम नहीं थी। योर चॉइस वाज सेकेंड टू नन। आपकी पसंद, आपकी चॉइस किसी से कम नहीं थी। उसका टैलेंट किसी से कम नहीं था। हिज टैलेंट वॉज सेकेंड टू नन। ये था की बात है और है की बात रहेगी तो योर टैलेंट इज़ सेकेंड टू नन। आपका टैलेंट किसी से कम नहीं है। आपके पढ़ाने का तरीका किसी से कम नहीं है। योर वे ऑफ टीचिंग इज़ सेकेंड टू नन। योर वे माने आपका तरीका, ऑफ टीचिंग पढ़ाने का, योर वे ऑफ टीचिंग आपके पढ़ाने का तरीका। जब भी हमें किसी बात पर बोलना होता है, लिखवा कर ले लो ऐसा हो कर रहेगा, लिखवा कर ले लो ऐसा कभी किसी कीमत पर नहीं होगा। इसके लिए हम लोग टेक समवन्स वर्ड फॉर इट का यूज़ करते हैं। इस समवन की जगह पर माई, हीज, हर, देयर, आवर का यूज़ करेंगे और उसके बाद वर्ड्स का यूज़ करेंगे, उसके बाद फॉर इट का यूज़ करेंगे। मुझसे लिखवा कर ले लो, आज वह यहाँ किसी भी हाल में नहीं आएगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट, ही विल नॉट कम हेयर, ही विल नॉट कम हेयर टुडे अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझसे लिखवा कर ले लो, एक दिन वह तुम्हारी सारी संपत्ति हड़पने के बाद तुम्हें फुटपाथ पर लाकर अकेला छोड़ देगी। टेक माई वर्ड्स फॉर इट, वन डे शी विल लीव यू अलोन ऑन द फुटपाथ आफ्टर डिफॉल्केटिंग ऑल योर प्रॉपर्टीज। डिफॉल्केट समवन्स प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी की संपत्ति को हड़प लेना, बेदखल कर देना, हड़प लेना। मुझसे लिखवा कर ले लो, वह तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाने की पूरी कोशिश करेगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट, ही विल ट्राई टू लेवल हिज बेस्ट टू पुट हिंड्रेंस इन योर वे। मुझसे लिखवा कर ले लो, तुम यह परीक्षा कभी पास नहीं करोगे। मुझसे लिखवा कर ले लो, तुम यह परीक्षा कभी पास नहीं करोगे। टेक माई वर्ड्स फॉर इट, यू विल नेवर पास दिस एग्ज़ाम। टेक माई वर्ड्स फॉर इट, यू विल नेवर पास दिस एग्ज़ाम। मुझसे लिखवा कर ले लो, केवल वही लोग, चाहे वे लड़के हों, लड़कियां हों, पुरुष हो, महिला हो या विद्यार्थी हो, अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे जो दिन रात अभ्यास करेंगे। इट्स बिटर ट्रू, ये कड़वा सच है। Take my words for it, only those people, whether they are boys, girls, men, women or students, will be able to speak English who practice the day in and day out. The day in and day out का मतलब होता है दिन रात। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों को हेलो गाइस बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को शायद मेरा हेलो बोलना पसंद नहीं है। खैर बहरहाल, आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा इन डायर नीड ऑफ से बना हुआ, जिसका मतलब होता है बहुत सख्त ज़रूरत होना। बहरहाल स्ट्रक्चर आप देखिए, मैं सेंटेंस आपको सिखाता हूँ। अभी तुम्हें अंग्रेज़ी बोलने के लिए अभ्यास करने की सख्त ज़रूरत है। नाउ यू आर इन डायर नीड ऑफ प्रैक्टिसिंग टू स्पीक इंग्लिश। यही वो सेंटेंस है जो आपको एकदम धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सिखाएगा। ऑपरेशन से पहले मरीज को खून की सख्त ज़रूरत थी। द पेशेंट वॉज इन डायर नीड ऑफ ब्लड बिफोर द ऑपरेशन।
आप यकीन नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए इसको। आज तुम्हें उससे मिलने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जब तक तुम उससे नहीं मिलोगे तब तक तुम इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम नहीं कर पाओगे। टुडे यू आर इन डायर नीड ऑफ मीटिंग हिम, बिकॉज अनलेस यू मीट हिम you will not be able to arrange such a huge amount of money. तुम्हारे 3 बेटे हैं और तीनों बहुत ही बिगड़े हुए हैं। You have 3 sons and all the 3 are rotten spoiled children. तुम्हें अपने तीनों बेटों को काबू में रखने की सख्त ज़रूरत है। You are in dire need of keeping your all the 3 sons under your control. ये सेंटेंस आपको हमारे चैनल के सिवा कहीं नहीं मिलेगा। ये वो सेंटेंसेस है जो आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सिखाएगा, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर का मिक्सअप पार्ट सारे सेंटेंस में डाला गया है। अगला है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस टू समवन ट्यून, किसी के इशारों पर कोई काम करना। तुम कब तक उसके इशारों पर काम करते रहोगे? टिल व्हेन यू विल कीप डूइंग दिस वर्क ऑन हिज ट्यून। उसे अपनी पत्नी के इशारों पर चलने की आदत हो गई है, तभी तो लोग उसे जोरू का गुलाम कहते हैं। ही हैज़ गॉट यूज्ड टू बी डूइंग एनी वर्क टू हिज वाइफ्स ट्यून, दैट्स वाई पीपल कॉल्ड हिम अ हैंड-पैक्ड हस्बैंड। अलोन, जिसका मतलब होता है तो दूर की बात है। खाना बनाना तो दूर की बात है, वह एक कप चाय तक नहीं बना सकते। शी कांट मेक इवन अ कप ऑफ टी, लेट अलोन कुक द फूड। शी कैंट मेक इवन अ कप ऑफ टी, लेट अलोन कुक द फूड। प्रधानमंत्री से मिलना तो दूर की बात है, वह मुख्यमंत्री से भी नहीं मिल सकता। He can't meet the CM, let alone PM. He can't meet the CM, let alone PM. अंग्रेजी बोलना तो दूर की बात है या दूर है, वह गधा हिंदी भी सही से नहीं बोल सकता। That stupid can't speak even Hindi, let alone speak English. That stupid can't speak even Hindi. तुम्हें प्रपोज करना तो दूर की बात है, वह तो तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। शी डजंट लाइक टू सी वन योर फेस, लेट अलोन प्रपोजिंग यू। इन टर्म्स ऑफ के मामले में स्ट्रक्चर है सेंटेंस प्लस इन द सेंस ऑफ या इन टर्म्स ऑफ, दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह लड़की अंग्रेज़ी पढ़ने के मामले में सही निकली। दैट गर्ल टर्न्ड आउट टू बी गुड इन द सेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तुम अंग्रेज़ी बोलने के मामले में ठीक ठाक हो। यू आर सो इन द सेंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। रिडल्ड विद से भरी हुई, दुख तकलीफ पीड़ा से भरी हुई बातों को बताने के लिए रिडल्ड विद का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रिडल्ड विद प्लस ऑब्जेक्ट। मेरी ज़िंदगी कष्टों से भरी हुई है। माई लाइफ इज़ रिडल्ड विद ट्रबल्स। उसकी ज़िंदगी बीमारियों से भरी हुई है। हिज लाइफ इज़ रिडल्ड विद डिजीजेस और इलनेस, और यू कैन से सिकनेस। हिज लाइफ इज़ रिडल्ड विद डिजीजेस, इलनेस और सिकनेस। उसका जीवन कष्ट और पीड़ा से भरा हुआ है। हिज लाइफ इज़ रिडल्ड विद ट्रबल्स एंड पेन्स। हिज लाइफ इज़ रिडल्ड विद ट्रबल्स एंड पेन्स। दैट्स ऑल, बस इतना ही। स्ट्रक्चर है दैट्स ऑल प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। दैट्स ऑल आई वांट टू से। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू मस्ट लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो।
ज़रूर करें, इसके लिए मस्ट का यूज़ हुआ है, ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, दैट्स ऑल आई वांट टू से। डैट के लिए कॉमा। इफ़ यू वांट टू लर्न स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, अगर आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, यू विल हैव गॉट टू रिवाइज द टॉट चैप्टर्स। आपको पढ़ाए हुए चैप्टर्स को रिवाइज करना ही पड़ेगा। के लिए हम लोग गॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ है, यू विल हैव गॉट टू रिवाइज द टॉट चैप्टर्स। गॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कोई काम करना ही है। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। दैट्स ऑल आई वांट टू से। यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अगर आप इस तरह के वीडियो के लिए अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करेंगे, तो फिर किस तरह के वीडियो के लिए, रेडीमेड सेंटेंस के लिए करेंगे? नहीं, इसके लिए करना चाहिए आपको। व्हाट इज़ द हार्म इन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म, ये है स्ट्रक्चर। मुझसे बात करने में आपका क्या नुकसान है, या यूं कहें मुझसे बात करने में उसका क्या जाता है। व्हाट इज़ हिज हार्म इन टॉकिंग टू मी। व्हाट इज़ हिज हार्म, उसका क्या जाता है या क्या नुकसान है, टॉकिंग टू मी, मुझसे बात करने में। इन टॉकिंग टू मी, उसका काम करने में तुम्हारा क्या जाता है। व्हाट इज़ योर हार्म इन डूइंग हिज वर्क। हिंदी बोलने के बजाय अंग्रेज़ी बोलने में क्या नुकसान है। व्हाट इज़ द हार्म इन स्पीकिंग इंग्लिश इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग हिंदी। व्हाट इज़ द हार्म इन स्पीकिंग इंग्लिश इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग हिंदी। उससे मोबाइल पर बात करने के बजाय उससे मिलने में क्या नुकसान है। व्हाट इज़ द हार्म इन मीटिंग हिम इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू हिम ऑन द मोबाइल। व्हाट इज़ द हार्म इन मीटिंग हिम इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू हिम ऑन द मोबाइल।